नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी। आज कहानी कंजूस की। आपने बचपन से अब तक कंजूस शब्द किताबों में, कहानियों में, चुटकुलों में खूब सुना होगा। अक्सर एक दूसरे से मजाक के दौरान भी इस कंजूस शब्द का खूब प्रयोग किया होगा। कई बार इस पर भी बहस होती है कि कौन कितना कंजूस है या कंजूसियत यानी कंजूसी करने की हद क्या हो सकती है। इस सवाल के जवाब में भी कई चुटकुले बने हैं जो आसानी से आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये किस्सा कंजूसी के सारे पैमानों के परे है। जी हाँ, ये कहानी है हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मुकर्रम जहां बहादुर की। जरा सोचिए, अगर आपके पास हीरे इतने हों कि किलो में तोले जाएं, मोती एकड़ भर में फैले हों और सोने की छड़ें इतनी कि टनों में भी उनका वजन ना तोला जा सके, तो आप क्या करेंगे? सोच लीजिए, फिर कमेंट्स में आराम से बताइएगा। लेकिन सवाल ये है कि यदि किसी के पास इतनी संपत्ति हो और फिर भी वो शख्स कपड़े धोने के खर्चे बचाने के लिए कपड़े पहन कर नहाता हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? कंजूस शब्द को भी शायद उस वक्त शर्म आ जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा करने वाले शख्स खुद हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मुकर्रम जहां बहादुर थे। अब सवाल ये है, आज इनकी बात अचानक से क्यों हो रही है? दरअसल बेहिसाब जमीन, जायदाद और हीरे जवाहरात के मालिक हैदराबाद के आखिरी निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान वालशन मुकर्रम जहां बहादुर का शनिवार को तुर्की में इंतकाल हो गया है, जो वहां पिछले कई वर्षों से रह रहे थे। उन्हें हैदराबाद में बुधवार को सुपुर्द खाक किया गया और इसके साथ उनकी जिंदगी और विरासत में मिली दौलत के कई अनसुलझे सवाल भी दफन हो गए। मुकर्रम जहां के दादा और हैदराबाद रियासत के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। 1954 में उन्होंने मुकर्रम जहां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्हें ही हैदराबाद का 8वां और आखिरी निज़ाम कहा जाता है। मुकर्रम जहां के बारे में द लास्ट निज़ाम, द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्रिंसली स्टेट किताब के लेखक जॉन जुब्रिस्की ने लिखा है कि वर्षों तक मैंने एक मुस्लिम प्रांत के विचित्र शासक की कहानियां पढ़ी, जिसके बाद किलो के हिसाब से हीरे, एकड़ में मोती और टन में सोने की छड़ें थीं। लेकिन फिर भी वो इतना कंजूस था कि कपड़े धोने के खर्च को बचाने के लिए कपड़े पहन कर नहाता था। मुकर्रम जहां का जन्म 1933 में फ्रांस में हुआ था। उनकी मां राजकुमारी दुर्र शेवार तुर्की के आखिरी सुल्तान अब्दुल मजीद द्वितीय की बेटी थी। तुर्की, जिसे उस समय ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वरिष्ठ पत्रकार और हैदराबाद की संस्कृति तथा उसकी विरासत के जानकार मीर अयूब अली खान ने कहा है कि राजकुमार मुकर्रम जहां को 1971 तक औपचारिक रूप से हैदराबाद का राजकुमार कहा जाता था, जब तक कि सरकार ने उपाधियों को समाप्त कर दिया था। खान के मुताबिक 7वें निज़ाम ने अपने बेटे राजकुमार आजम जहां बहादुर की बजाय अपने पोते को उत्तराधिकारी चुना था। 1967 में हैदराबाद के अंतिम पूर्व शासक के निधन पर मुकर्रम जहां 8वें निज़ाम बने थे। मुकर्रम जहां शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, बाद में तुर्की में वो बस गए। जुब्रिस्की ने तुर्की के मुकर्रम जहां के 2 कमरों के फ्लैट में हुई उनसे मुलाकात के बारे में लिखा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में एक दरबार की अविश्वसनीय कहानियां सुनी थीं, जहां एक भारतीय राजकुमार ने सुंदर ढंग से सजे धजे हाथी के हौदे पर बैठने की बजाय डीजल से चलने वाला बुलडोजर चलाना चुना। उन्होंने लिखा कि मैंने तुर्की में रहने वाले एक बैरागी के बारे में सुना था, जो 2 सूटकेस और कई टूटे हुए सपने लेकर आया था। मुकर्रम जहां या उनके दादा को विरासत में मिली अकूत संपत्ति कहां गई, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। मुकर्रम जहां के इंतकाल के साथ ही ये राज भी दफन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मुकर्रम जहां ने कभी किसी के प्रति दया नहीं दिखाई थी। पत्रकार अयूब अली खान ने कहा है कि हैदराबाद के लोगों को आस थी कि राजकुमार मुकर्रम जहां गरीबों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने दादा से अकूत धन दौलत मिली थी, जो एक वक्त में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मुकर्रम जहां ने सबसे पहले 1959 में तुर्की की राजकुमारी इसरा से निकाह किया था। एक इंटरव्यू में राजकुमारी इसरा ने हैदराबाद में बीते अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे विरासत में मिली संपत्तियों और परिवारों के महलों को सहेज कर रखना उनका शौक बन गया था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा शहर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शौहर के दादा जिंदा थे और मुझ पर कई पाबंदियां थीं। उनके निधन के बाद हालांकि हम काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन तब कई समस्या थी। यहाँ पर वो निज़ाम के कंजूसी के बारे में ही बात कर रही थी, हालांकि उन्होंने खुलकर बहुत कुछ नहीं बताया। मुकर्रम जहां ने अपने आखिरी वक्त में इच्छा जताई थी कि इंतकाल के बाद उन्हें भारत में ही सुपुर्द खाक किया जाए, इसलिए उनके बच्चे पार्थिव शरीर को हैदराबाद लाए हैं, जहां उन्हें आसफ जाही कब्रगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।